एमसीक्यूज के वीडियोस में जो एक नया वीडियो आज ऐड होने वाला है, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। जो वीडियो पे नए हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू गो एंड विजिट द प्रीवियस वीडियोस एंड सेशंस बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज इंटरव्यूज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स along with the object oriented, that is totally based on polymorphism and exceptional handling, correct? So hi guys, my name is Sandeep, इंटरव्यू फंडे में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। आप चैनल पे अगर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द कंटेंट इफ़ इट इज़ हेल्पफुल। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो हर बार की तरह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आई मीन 4 ऑप्शंस हैं, और हमें उनमें से एक सेलेक्ट करना है। समटाइम्स वन और मोर भी सेलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन हमारा वही कह रहा है कि सेलेक्ट द वैलिड स्टेटमेंट। हमें बताना है कौन सा वैलिड स्टेटमेंट है। हमारे पास व्हीकल है एंड कार है, कार ने व्हीकल को एक्सटेंड कर रखा है। हमने व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज़ ओके, नो इशू। व्हीकल का ऑब्जेक्ट, सॉरी, कार का ऑब्जेक्ट बनाया और व्हीकल का रेफरेंस लिया। व्हीकल पेरेंट है तो अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया है डायरेक्ट, तो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर इशू आएगा क्योंकि कार के रेफरेंस में हमने पेरेंट का, आई मीन व्हीकल का ऑब्जेक्ट पुश करने की कोशिश की है। सो वी विल गेट हेयर एरर। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे 1 2 3 हुए, बट फोर्थ वन इज नॉट ओके। द नेक्स्ट, फिल द आउटपुट। व्हाट इज द आउटपुट? ऑल द क्लासेस आर इन द सेम पैकेज, व्हीकल एंड कार भी हैं। ड्राइवर क्लास हमारे पास है और सबके पास एक एक मेथड है प्रिंट का। सो हमें आउटपुट बताना है। सो चलिए इसको ड्राई रन करते हैं, क्या हमारा आउटपुट आएगा। सबसे पहले देखते हैं, एक व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया गया है। व्हीकल के रेफरेंस में किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? कार क्लास का है। कार क्लास का ऑब्जेक्ट है और प्रिंट कॉल हुआ है तो ऑब्वियसली कार को पॉइंट करेगा, हमारे पास कार क्लास प्रिंट हो जाएगा। सेकंड में हमने व्हीकल का ही ऑब्जेक्ट बनाया है तो व्हीकल का कॉल होगा व्हीकल क्लास, तो कार क्लास एंड व्हीकल क्लास, दैट शुड बी द आंसर एंड आंसर इज हियर, करेक्ट। द नेक्स्ट इज प्रेडिक्ट द आउटपुट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हमारे पास क्लास है एक्सेप्शन थ्रोन, हमने एक को डिवाइड कर रखा है। हाँ, इसको देखने के लिए आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा। अगर नहीं है तो आप बताना, आई विल मेक अनदर वीडियो। यहाँ पर आपको बताना है कि व्हाट विल बी द आउटपुट। इसको थोड़ा क्लोजली देखते हैं। हमारे पास एक स्टैटिक मेथड है क्लास में, डिवाइड बाई ज़ीरो कर रहा है दो वैल्यू को लेकर, एंड यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है बिकॉज अगर ज़ीरो से डिवाइड हुआ तो। हमारे पास एक और मेथड है दैट इज़ कंप्यूट डिवीज़न। यहाँ पर भी तो पैरामीटर आ रहे हैं बट यहाँ पर ट्राई कैच लगा पड़ा है। ट्राई में हमने ऊपर वाला मेथड को कॉल कर लिया है एंड अगर एक्सेप्शन आती है तो हमने इसे कैच कर लिया है। कैच में नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है एंड एक मैसेज है और रिस्पॉन्स को हमने रिटर्न कर दिया है। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास ए बी एंड आई इज इक्वल टू ज़ीरो है। हमने कंप्यूट डिवीज़न को कॉल किया है बट ए हमारा 1 है और बी हमारा 1 है, दोनों 1 1 हमने भेजा है। सो देखते हैं कंप्यूट डिवीज़न के पास जाकर, कंप्यूट डिवीज़न यहाँ पर आया, 1 1 आया। 1 1 को हमने सीधे सीधे डिवाइड बाई ज़ीरो में पास कर दिया। डिवाइड बाई ज़ीरो में अगर 1 1 होगा तो 1 1 से डिवाइड होकर 1 1 रिटर्न करेगा। सो हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आएगा? 1। सो अभी तक कोई इशू नहीं है तो एक्सेप्शन भी नहीं आएगा और यहाँ पर आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर भी कोई इशू नहीं आया तो फाइनली हमारा प्रिंट हो जाएगा 1। कहने का मतलब हमने जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखी थी अभी तक ऐसा कोई एक्सेप्शन आया नहीं, इसी वजह से कैच ब्लॉक प्रिंट नहीं होगा। सो फाइनली हमारा आउटपुट क्या होगा? 1, करेक्ट। प्रिडिक्ट द आउटपुट। हमारे पास क्लास जो है थ्रोज एक्सेप्शन है, हमने एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया स्टैटिक मेथड के थ्रू। एंड ड्राइवर क्लास में हमने क्या किया है? कोई क्लास नहीं है, आई थिंक एक ही सिंगल क्लास है। और हमने ट्राई में फ़न को कॉल किया है, फ़न को कॉल किया है, अगर कोई इशू आता है तो हमारा एक्सेप्शन हैंडल किया गया है। ऑल इज़ वेल। सो जैसे ही फ़न को कॉल करेंगे हमारा एक्सेप्शन थ्रो होगा। सो एक्सेप्शन थ्रो होते ही हमारा कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। कॉट इन मेन ऑल इज़ वेल, कॉट इन मेन ऑल इज़ वेल। समझ में आ रहा होगा कि कैच इसमें स्टेटमेंट प्रिंट होगी एंड उसके बाद तो ऑल इज़ वेल प्रिंट हो गई।
द नेक्स्ट इज वैलिड स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस प्रॉब्लम हैज़ ओनली वन करेक्ट आंसर। चार ऑप्शन है हमारे पास, चारों में से सिर्फ एक ही करेक्ट है। पहला कह रहा है ट्राई ब्लॉक शुड बी फॉलोड बाई कैच ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक शुड बी फॉलोड बाई फाइनली ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक शुड बी फॉलोड बाई ईदर कैच और फाइनली। कैन राइट इंडिपेंडेंटली। देखिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट के अलावा थर्ड स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है। ट्राई फॉलो किया जाता है कैच के थ्रू, ट्राई फॉलो किया जाता है फाइनली के थ्रू, बट ट्राई कैच एंड फाइनली दोनों ही फॉलो करते हैं। आई मीन पहले ट्राई कैच एंड देन फाइनली। सो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए, द अप्रोप्रिएट आंसर इज 1। एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है करेक्ट, सो हम थर्ड वाला करेंगे। व्हाट इज द आउटपुट, सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। हमारे पास क्लास ए है, इसमें हमने मेन मेथड को कॉल कर रखा है एंड ट्राई में ही रिटर्न करा दिया। आपको फाइनली का कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा कि फाइनली कब एग्जीक्यूट होता है। फाइनली एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो ही जाता है, चाहे एक्सेप्शन आए चाहे ना आए, चाहे आप रिटर्न करें या ना करें, क्योंकि फाइनली को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया कि कोई भी इसमें पीस ऑफ वर्क हम कराना चाहें तो इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि नो आउटपुट आएगा, एक्सेप्शन आएगा, कंपाइलेशन आएगा या हेलो फॉक्स कॉल होगा। सो यहाँ पर जो है फाइनली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, चाहे ऊपर रिटर्न कराएं आप ना कराएं। सो इस वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, हेलो फॉक्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। मैं इसको थोड़ा अलग कलर में कर देता हूँ। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट, सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। हमारे पास क्लास ए है, इसमें ट्राई है, कैच ब्लॉक है और मल्टीपल कैच है, देन फाइनली है। हमें बताना है कि सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, हमें आउटपुट बताना है बेसिकली इसका। सो आप बताइए कि क्या आउटपुट होना चाहिए। हम 5 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट। क्या यहाँ कैच होगा, क्या यहाँ कैच होगा और फाइनली क्या एग्जीक्यूट होगा। सो हमारा फाइनल आउटपुट क्या आएगा। देखिए यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आएगा। रीज़न क्या है, रीज़न है कि हम यहाँ पर 5 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज इन्फिनेटिव। ओके, व्हाट इज द आउटपुट, सेलेक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। हमारे पास क्लास ए है और उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है जिसमें हमने गुड प्रिंट कर रखा है, वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर रखा है। एंड हमारे पास बी क्लास है एंड उसमें भी एक हमने कॉल कर रखा है एक ही कंस्ट्रक्टर को, बी को। हमारे पास मेन मेथड आया एंड फाइनली हमने कॉल कर रखा है। सो हमें बताना है चलिए मेन से शुरू करते हैं।